नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए शनि का गोचर किस तरह से परिणाम देगा। यानी कि शनि जो है वो राशि परिवर्तन कर रहा है कुंभ राशि के अंदर, और ये जो कुंभ राशि है वो धनु राशि के जातकों के लिए तीसरे घर में आ रही है, यानी कि पराक्रम भाव में आ रही है। शनि जो है वो धनु राशि के जातकों के लिए एक अशुभ ग्रह है, क्योंकि वो मार्केश है और गुरु के साथ उसकी कोई खास शत्रुता नहीं है, तो मित्रता भी नहीं है। यहाँ पे पराक्रम का मालिक जरूर है, लेकिन वो व्यर्थ के परिश्रम भी दिखाता है। तो हम ये आंकलन लगा सकते हैं कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए एक तरह से मार्केश का गोचर जो है वो हो रहा है पराक्रम भाव में। यानी कि हमें फिजूल की मेहनत, फिजूल के खर्चे, फिजूल की भागादौड़ी, जहाँ पे जरूरत नहीं है, जहाँ पे लाभ नहीं है वहाँ पे मेहनत करवाना, इस तरह की चीज़ों में हमें जो है वो शनि रिजल्ट देगा, यानी कि हमें परिणाम देगा। और यहाँ पे तीसरा जो घर है वो हमारे पड़ोसियों का है, हमारे छोटे भाई बहनों का है, हमारे ट्रांसफ़र, हमारा कम्युनिकेशन भी है। तो कहीं ना कहीं शनि एक सुस्त ग्रह है, मेहनती बहुत है लेकिन सुस्त का मतलब धीरे धीरे चलता है। यानी कि इसको परिणामों के लिए ज़्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। शनि परिणाम को निखारेगा, धीरे धीरे देगा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि तीसरा घर जो हमारा पराक्रम का है, तो वहाँ पे जब शनि आएगा तो हम थोड़े से धीरे हो जाएंगे, शनि की तरह मंद हो जाएंगे। हमें ये लगने लगेगा कि भाई हम अच्छा परिणाम निकालेंगे, चाहे उसमें टाइम लें, चाहे जो भी करें, अच्छा परिणाम निकालेंगे। तो हमारी रुचि उस तरह की हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा स्लो कर देता है। दूसरा क्या है कि शनि जो है वो मित्रतापूर्ण ग्रह नहीं है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, जो पड़ोसी हैं, उनसे भी थोड़ा सा मनमुटाव होने का योग बनता है। ये हमारे को व्यर्थ का नुकसान दे रहा है। चौथे घर का 12वां है, यानी कि जो हमारा चौथा घर है जन्म कुंडली का, उसका 12वां, इसका मतलब हमें घर से दूर भेजता है। घर से दूर जाके पढ़ाई करना, नौकरी करना, ये सब चीज़ें दिखाता है। साथ में कोई प्रॉपर्टी अगर फंसी हुई है तो उसको बेचने का योग भी लाता है। वो एक प्लस पॉइंट है हमारा। अगर जैसे कोई प्रॉपर्टी फंसी है तो उसको बेचने का योग आता है, जिससे धन लाभ होने का भी योग आ सकता है, तो वो भी हमें एक लाभ देता है। शनि की यहाँ पे जो तीसरी दृष्टि होगी, शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, 3, 7 और 10। शनि की यहाँ पे जो बैठ के तीसरी दृष्टि होगी वो आएगी आपके पंचम घर पे। तो घूमने फिरने के योग बनेंगे, संतान से थोड़ी दूरी होने के भी योग बनते हैं। दूसरा कि संतान की शिक्षा पे व्यय होने का भी योग बनता है। तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो एक लाभदायक योग है, वो फायदेमंद है। लेकिन ये सारे योग भी बनते हैं। एक दृष्टि नवम घर पे आती है तो विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का योग बनता है। साथ में पिता से दूरी होने का, या पिता को कोई परेशानी होने का, क्योंकि पिता से अगर हम देखते हैं सप्तम है, तो जब कोई ग्रह सप्तम होता है तो वो मार्केश हो जाता है। तो पिता से सप्तम में आ गया है तो पिता से दूरी, जैसे कि मान लीजिए आप विदेश या कोई दूसरी जगह नौकरी लग जाए, या पिता को कोई तकलीफ तनाव जैसे कि बीमारी के भी योग बन सकते हैं इस तरह की, या उनको आर्थिक परेशानियों के भी योग बनते हैं। तो ये भी चीज़ें आ सकती है। इसके बाद जो 10वीं दृष्टि है, यानी कि 7, 8, 9 और 10, वो आती है 12वें घर में। जैसे कि मैंने कहा कि संतान के लिए एजुकेशन पे खर्चा, फिजूल के खर्चे, व्यर्थ का परिश्रम, उसमें भी खर्चे, इस तरह की चीज़ों में नुकसान का योग बन रहा है। तो 12वें घर में आ रही है। 12वां अगर विदेश का है, विदेश जाने की पढ़ाई करने का है, तो वहाँ पे भेजने का भी योग आता है। तो अगर कोई स्टूडेंट है धनु राशि का तो उसको विदेश में जाने के, घर से बाहर निकलने के योग है, एक फ़ायदेमंद है। या फिर विदेश नहीं तो हम लोकल में दूसरे स्टेट में जाने के भी योग बनते हैं। अगर कोई नौकरी से संबंधित है तो उसका भी उसी तरह के योग बन सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं धनु राशि में तो मिले जुले परिणाम है, अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। अब देखिए, हर व्यक्ति को अच्छा परिणाम मिले, हर व्यक्ति को बुरा परिणाम मिले, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ बिंदु जरूर बताता हूँ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में इसे अप्लाई करेंगे तो आपको लाभ होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये देखना है कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, और आज की डेट में आपकी जो उम्र है उसमें आपको क्या ज़रूरत है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसको क्या चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ। कोई व्यक्ति जो है वो मैरिज के लिए तैयार है कि भाई अभी शादी के योग देख रहा है मान लीजिए, तो उसको मैरिज से संबंधित चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसमें क्या शनि का रोल है।
दूसरा कि कोई व्यक्ति जो है वो ये चाह रहा है कि भाई मेरी नौकरी, मेरे काम धंधे में फ़ायदा हो, तो हमें एक टारगेट सेट करना पड़ता है कि, और कोई जैसे मान ले बुजुर्ग है तो उसको स्वास्थ्य की चिंताएं रहती है, तो हर तरह से उसको ये आइडिया लगाना है। जैसे कि मैं अगर कहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको लाभ है यहाँ पे, अगर कोई प्रेम संबंधों में है कोई, तो उसको भी लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे शनि की एक दृष्टि, तीसरे घर का शनि है, एक दृष्टि जो है वो यहाँ पे डालता है, तो प्रेम संबंधों के लाभ देता है, क्योंकि स्वराशि का है वो एक फायदेमंद है। और शनि यहाँ पे सेकंड हाउस मार के जरूर, लेकिन परिवार वृद्धि का भाव भी है। इसका मतलब कि कोई भी अगर प्रेम संबंध है, वैसे तो शनि प्रेम संबंधों के बिल्कुल खिलाफ है, परंतु परिवार वृद्धि का भाव है। अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो यहाँ पे क्या करता है, शनि उसके इस घर से संबंध बनाता है, तीसरे घर पे दृष्टि, पांचवें घर पे दृष्टि डालता है, और एक दृष्टि सप्तम घर पे डालता है, तो प्रेम विवाह का योग बनाता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या है, शनि बूढ़ा ग्रह है, तो अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो उसमें उसको लाभ है अगर प्रेम संबंधों में है, नहीं तो यहाँ पे लाभ नहीं। अगर किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग बन सकते हैं, किसी का मान लीजिए कि मैरिज टूट चुकी है, अब सेकंड मैरिज वाले हैं तो वहाँ पे भी योग बन सकता है। मान लीजिए आपकी उम्र ज़्यादा है और उस ज़्यादा उम्र में मान लीजिए पहली मैरिज टूट चुकी है और अब कहीं से प्यार हो रखा है, तो उसको आप शादी में तब्दील कर सकते हो, उसके भी आपको लाभ बन रहे हैं। तो इस तरह से जो लाभ है वो मैंने सारे बताए हैं। नौकरी के लिए विदेश के योग बनते हैं, उनके लाभ है। तो एक टारगेट हमने सेट कर लिया, हमारी उम्र के पड़ाव क्या है, उससे हमें क्या जरूरत है। अब एक इंपॉर्टेंट क्या है कि जो दशा, कौन सी दशा चल रही है, जैसे मान लीजिए ये जो जातक है उसकी क्या दशा चली, यानी कि ये बुध में चल रहा है और बुध के अंदर हमें आज की डेट में चल रहा है आपका मंगल चल रहा है और मई के बाद राहु आ जाएगा। तो हमें एक मोटी अंतरदशा देखनी है, यानी कि ये पूरा का पूरा समय जो है मई से लेके और 2025 तक का राहु का निकलेगा, जिसमें शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा पूरा, क्योंकि 2025 तक शनि गोचर करेगा 2.5 वर्ष तक। तो हमें ये टारगेट ले लेना है। अब हमें क्या करना है कि राहु को कैलकुलेट करना है कि जन्म कुंडली में राहु कहीं अशुभ तो नहीं बैठा है, राहु कहीं शनि से षडाष्टक तो नहीं बैठा है। अगर शनि से राहु षडाष्टक है तो क्या होगा, बीमारी के योग देगा। अगर राहु शनि से 9 पंचम है तो क्या होगा कि आपको जो है वो यहाँ पे परिवर्तन के योग देगा। अगर शनि से राहु 3 और 11 का संयोग बनाता है, यानी जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3, और यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 11, यानी कि कंपटीशन लाभ बहुत फायदेमंद है। तो ऐसा योग बना। अगर शनि से राहु द्विद्वादश योग में है, यानी कि शनि से दूसरा और राहु से जो है वो आपका 12वां, इस तरह से, तो आपको ये अंतरदशा को देखना। मैंने राहु को लिया, इसका मतलब ये नहीं सब लोग अपनी अंतरदशा को टारगेट करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे किस तरह के परिणाम मिल रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा कि शनि जिस भाव में गोचर कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि कुंभ राशि तीसरा घर है, आपको सर्वाष्टक वर्ग में जाना है और ये देखना है कि 30 बिंदु है यहाँ पे, आपके कितने बिंदु हैं। अगर आपके 28 से कम है, और मान लीजिए 28 को भी मैं छोड़ के ये कहता हूँ कि अगर आपके 26 से कम है, तो आपके लिए ये थोड़ा सा एक अशुभता का मौका बनता है कि आपको वहां पे परिणामों के लिए तरसना पड़ सकता है और कुछ ना कुछ अड़चने और तकलीफों का योग बनता है। एक तो ये है। एक आपको ये देखना है कि राहु जो है वो राहु शनि का भक्त है, तो आपको शनि के अष्टक वर्ग में भी जाना है। जैसे यहाँ पे अब शनि का अष्टक वर्ग हम देखेंगे, ये शनि का अष्टक वर्ग है। अब यहाँ पे ये देखना है कि शनि का जो अष्टक वर्ग है उसके अंदर शनि जहाँ पे गोचर कर रहा है कितने बिंदु है, 4 बिंदु है। ये सही है, बहुत अच्छा है, कम नहीं होना चाहिए। हमने राहु के लिए शनि का अष्टक वर्ग दिखा है, जो दशा चल रही है उसका अष्टक वर्ग देखो। केतु है तो मंगल का देख लो, और राहु है तो शनि का देख लो। अब यहाँ पे क्या है कि 4 बिंदु यहाँ पे दिए हैं, और इसमें अगर आप चाहो तो जो राहु जिस राशि में बैठा है उसके भी अष्टक वर्ग देख सकते हो। राहु और केतु के अष्टक वर्ग नहीं होते हैं, तो यहाँ पे 4 बिंदु दिए हैं, ये तो बढ़िया है। लेकिन राहु की अंतरदशा है तो राहु यहाँ पे बैठा है, इसका मतलब यहाँ पे भी 4 बिंदु, अगर यहाँ पे कम होते तो आपको तकलीफ होती। तो यहाँ पे 4 बिंदु है, कोई विषय नहीं है, फिर भी 4 बिंदु है। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखना है कि जहाँ पे शनि की जो दृष्टियाँ पड़ रही है, एक दृष्टि यहाँ पे तीसरे घर पे है, एक यहाँ पे है, और एक जो है वो 12वें घर पे। यहाँ पे 3-3 दृष्टियाँ हैं, तो आपको 9वें घर के और 12वें घर के परिणाम में थोड़ी सी असंतुष्टि और तकलीफें मिलेगी। यहाँ पे ये भी सावधानी रखनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आप ये आइडिया लगाओगे कि आपको लाभ कब होगा। ये नहीं है कि आप 2.5 वर्ष तो वेट करते रहोगे कि मुझे लाभ कब होगा। यहाँ पे आपको 4 बिंदु है ना, इसका मैं एकदम कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 4 बिंदुओं का लाभ कैसे हो। जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे हम इसके प्रस्तारक में। यहाँ पे इसका ये जो प्रस्तारक खुल गया है, यहाँ पे जो 4 बिंदु है वो गुरु ने दिया है, मंगल ने दिया है, लग्न ने दिया है और सूर्य ने दिया है। देखिए
सबसे पहला जो कक्षा होती है वो शनि की होती है। तो 112 दिन शनि जो 2.5 साल में जो गोचर करेगा उसमें जो 112 दिन जो है वो शनि की कक्षा में रहेगा, जहाँ पे शनि ने बिंदु नहीं दिया। इसका मतलब है कि आपको शुरू के 112 दिन तो तकलीफ रहेगी। उसके बाद गुरु ने गोचर दे दिया है तो गुरु का जो है वो 68 दिन के लगभग होता है, तो वहाँ पे ठीक है। गुरु के बाद इसने सूर्य, बुध, शुक्र, ये मंगल ये है, तो इसमें शुक्र और बुध इनकी कक्षाएं नहीं है, तो वहाँ पे आपको तकलीफें रहेगी। चंद्रमा की कक्षा नहीं है, तो इसलिए चंद्रमा की कक्षा में आपको तकलीफें रहेगी। तो इस तरह से आप जो है वो सारी कक्षाओं के द्वारा आइडिया लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो जो ग्रह ने पॉइंट नहीं दिए हैं उनकी जो कक्षाएं होती है उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगाएं कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इसका मतलब अब मुझे अड़चन आएगी ही आएगी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे कौन से समय आएगी। जैसे मैंने कहा कि शनि ने गोचर दिया, तो गोचर करते ही 112 दिन जब शनि यहाँ पे रहेगा तो आपको दिक्कत रहेगी। तो इस तरह से आप जो है वो आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब अगर मान लीजिए इसमें तो 30 बिंदु हैं, अगर आपके 26 से कम है तो फिर आपको अड़चन रहेगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको लाभ होगा। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने जो कुछ शुरू में पॉइंट बताए हैं वो उनसे संबंधित आपको परिणाम मिलेंगे, और इस तरह से कैलकुलेशन करते हो तो आपको लाभ भी जरूर मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।